आज की बहस में हमने आपसे सवाल किया था कि क्या गर्भ में लिंग परीक्षण होना चाहिए, और मेनका गांधी की राय से इत्तेफाक रखने वालों की अगर बात की जाए तो महज 23% दर्शक ऐसे हैं जो मेनका गांधी की राय से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन इसके उलट 77% दर्शकों का मानना है कि फिलहाल गर्भ में लिंग परीक्षण की बात भारत में जायज नहीं है। ऐसे हालात में अमल के बीच में आखिर किस तरह से महिला को सशक्त बनाया जा सकता है, सवाल इसी को लेकर है और सुझावों की ओर मैं बढ़ रहा हूं। सबसे पहले निशा जी आपका रुख करना चाहूँगा। मुझे तो ये लगता है कि मेनका जी का सवाल बड़ा ही बेतुका था ये, और बेटियों को बचाने के लिए जैसा मैंने पूर्व में भी जिक्र किया, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ट्रैकिंग सिस्टम पहले फेल हो चुका है, निगरानी आपके पास करने के लिए संसाधन नहीं है, तो बेटियों को बचाओगे कैसे? सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। सरकार आप अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाए, और उसमें पहली बात तो यही है कि बेटियों को सक्षम बनाते हैं तो लोग डरे नहीं बेटियां पैदा करने से, कि हम बेटी को, क्योंकि पत्नी चाहिए, माँ चाहिए, बहन चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। तो ऐसे तो ना तो ये सृष्टि चलेगी, ना बेटियां जिंदा रहेंगी। तो तब फिर उसके लिए तो एकमात्र यही है कि ये जो जड़ताएं आपने पैदा कर ली हैं कि बेटियां ये नहीं कर सकती, बेटियां वो नहीं कर सकती, बेटियां यहाँ नहीं जा सकती, बेटियां वहाँ नहीं जा सकती, तो उन जड़ताओं पे जब तक चोट नहीं करोगे तो तब तक बेटियों को हालात नहीं बदल सकते, तो उसी से बदलेंगे हालात। मैं बिल्कुल सहमत हूँ निशा जी की बात से। और ये बात सबसे बड़ी बात है कि मेनका जी ने जो बयान दिया कि आप पूरी उस प्रेगनेंसी टाइम को आप ट्रैक करो, उससे तो अच्छा है कि आप कम से कम यही कार्य करते हो, सोनोग्राफी मशीन्स को ट्रैक कर लो। वो ज्यादा आसान काम है कि उसमें लिंग परीक्षण हुआ है या नहीं हुआ, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये तो जो सुझाव है वो तो बिल्कुल बेतुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक बात, ये बहुत निश्चित रूप से बहुत चिंता की बात है कि हम जहां इस बात को स्वीकार करते हैं कि महिलाएं घर चलाने में बहुत योगदान देती हैं, और मैं तो यूं कहूंगी जिस घर में महिला कमाती नहीं है, केवल घर को संभाल रही है, क्या आप उस घर की कल्पना बिना महिला के कर सकते हो? बाय द वे, अगर वो महिला उस घर में नहीं रहे तो वो घर मेरे ख्याल से एक अधूरा घर हो जाता है, जहां कोई जाना पसंद नहीं करता, और कहीं महसूस होता है कि एक महिला की बहुत बड़ी कमी इस घर में महसूस की जा रही है। तो हम ये सब चीजें महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं, और उसके बाद भी बेटी को पैदा करने से हिचक रहे हैं। तो मुझे लगता है सेफ्टी सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो कदम कदम पर जो आज महिलाओं के साथ जब अत्याचार होते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे जाएं, चाहे वो स्कूल में जाएं, चाहे वो कॉलेज में जाएं, चाहे वो पड़ोस में जाएं, हर जगह उसको है। लेकिन वहां भी सीधे तौर पे आती मानसिकता ही है, और वो मानसिकता को तभी दूर किया जा सकता है जब सरकार सेल्फ डिफेंस पे पूरा ध्यान दे, और ऐसे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में अपनी विल पावर को शो करे। देखिए, हमें इस समस्या को अलग अलग डायमेंशन में देखना पड़ेगा, और सरकार को भी अलग अलग डायमेंशन में काम करना पड़ेगा। वो सिर्फ एक नहीं है। एक सुरक्षा है जिसके अंदर ये है कि यदि महिला के साथ किसी भी तरह का अत्याचार होता है तो स्पेशल कोर्ट्स लगाकर उनकी तुरंत कार्रवाई हो, जिससे कि लोगों के बीच में ये डर रहे कि अगर मैंने कोई भी गलत काम इनके साथ किया तो मेरे खिलाफ एक्शन होगा। दूसरा, जो महिलाएं अब बच्चियों को, जो सबको पढ़ाओ वाली बात ये कर रहे हैं, तो उसके अंदर उनके बेहतर व्यवस्थाएं कैसे हो सकती है, स्पेशल उनके लिए व्यवस्थाएं कैसे हो सकती है, वो नए नए आयाम पैदा करने पड़ेंगे, जिससे लोगों का रुझान रहे कि नहीं, हमारी बेटी होगी तो वो तो तुरंत पढ़ लिख के और ऐसी व्यवस्था होगी और पढ़ के ये बनी जाएगी जी। तीसरा जो काम है वो ये है कि अपने लोगों के बीच में जहां महिलाएं हैं, वो आपस में, हम सब समाज के अंदर बैठे हुए लोगों को ये बात बढ़ानी पड़ेगी कि हमें इनको अपने निर्णयों में शामिल करना पड़ेगा, इनके विचारों को एक्सेप्ट बिल्कुल आगे बढ़ाना पड़ेगा। नीलाक्षी, आपका सुझाव छोटे में। बहुत सारे कदम हैं जो उठाए जाने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से व्यापक स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चलाया गया है, उसी तरीके से गर्ल्स की सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, क्योंकि वो हर वक्त अपने साथ पेपर स्प्रे नहीं रख सकती, अपने भाई, अपने पिताजी को, किसी बड़े को अपने साथ नहीं रख सकती जो उनकी सुरक्षा कर सके। लड़कियों को खुद को इस काबिल बनाना होगा कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, खुद के प्रति जवाबदेही हो। ऐसा कब संभव हो पाएगा मधु जी? आप महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, क्या सरकार पर ऐसा दबाव डाल पाएंगे कि महिला बाल विकास को लेकर जो योजना है ठीक से वो ही अमल में आ जाए तो काफी कुछ भला हो जाए? बिल्कुल, महिला बाल विकास के माध्यम से कई योजनाएं बेटियों के लिए अमल में हो रही हैं,
और भी होनी चाहिए, जिस तरीके का कि इन्होंने बताया कि सेल्फ डिफेंस वाली बात है, ये इसके लिए इस बात से मैं भी आपके सहमत हूं। कदम क्या होंगे महिला मोर्चा की अध्यक्ष बिल्कुल, होने के मैं नाते? इस योजना को चालू करवाने में पूरा अपना सहयोग दूंगी और वहाँ ऊपर तक ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से लड़कियों की सुरक्षा हम कर सकते हैं। उसके लिए सेल्फ डिफेंस वाली योजनाएं लागू होनी चाहिए और इसमें सरकार और समाज दोनों को एक सामंजस्य बिठा करके और दोनों को ही चलिए हम भी यही उम्मीद करेंगे कि सरकार और समाज दोनों सामंजस्य बनाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात सिर्फ नारों के लिए नहीं हो बल्कि अमल में लाने के लिए हो, ताकि कभी किसी को ये ना कहना पड़े कि बेटी बचाने के लिए ये करो या वो करो। बेटी हर किसी का मान बनकर आए। आज इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों से यहाँ इसी उम्मीद के साथ विदा ले रहे हैं कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित होगा।